हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल के एक्सरसाइज 6.4 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। 6.4 के पार्ट 1 में हमने इसके 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चनों को सॉल्व किया। आज हम इसके बाकी बचे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर आप इसके पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका 5वां क्वेश्चन है, कह रहा डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी का मिड पॉइंट डी, बी सी का मिड पॉइंट ई और सी ए का मिड पॉइंट एफ है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ डी ई एफ एंड ए बी सी। तो हमें डी ई एफ और ए बी सी के एरिया का हमें रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी। डी ए बी का, ई बी सी का, डी ए बी का, ई बी सी का और एफ सी ए का मिड पॉइंट है ट्राइंगल ए बी सी में। तो डी ए बी का, ई बी सी का और एफ का मिड पॉइंट है। तो हमें रेशियो निकालना है डी ई एफ, डी ई एफ ट्राइंगल डी ई एफ और ए बी सी के एरिया का हमें रेशियो निकालना है। तो देखिए गिवन क्या है, गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली। ये हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है ट्राइंगल डी ई एफ और ट्राइंगल ए बी सी के एरिया का रेशियो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर डी एंड ई, तो इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड एफ, डी एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तो अगर डी और एफ इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट है तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम डी एफ बी सी के पैरेलल होगा और डी एफ बी सी का हाफ होगा। तो यहाँ पर डी एफ पैरेलल होगा बी सी के। ये 9th क्लास में आपकी थ्योरम थी, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो वो हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसका हाफ होता है। तो डी एफ पैरेलल होगा बी सी के, डी एफ बी सी के पैरेलल होगा एंड डी एफ हाफ होगा, डी एफ हाफ होगा बी सी का बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए डी एफ बी सी का हाफ है, डी एफ बी सी का हाफ है, तो ये डी एफ बी ई के भी पैरेलल होगा, डी एफ बी ई के भी पैरेलल होगा। तो डी एफ बी सी के पैरेलल है तो डी एफ बी ई के भी पैरेलल होगा। सो डी एफ पैरेलल होगा बी ई के एंड डी एफ इक्वल होगा बी सी का हाफ, बी सी का हाफ बी ई होगा क्योंकि ई बी सी का मिड पॉइंट है, तो बी सी का हाफ होगा बी ई। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग डी एफ बी सी के पैरेलल है और डी एफ बी सी का हाफ होगा। अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो डी एफ बी ई के भी पैरेलल होगा और क्योंकि डी एफ बी सी का हाफ है तो बी सी का हाफ होगा हमारा बी ई। तो अब इसमें देखिए इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ डी में, बी ई एफ डी में अभी हमने क्या प्रूफ किया कि डी एफ पैरेलल है बी ई के एंड यही डी एफ इक्वल है
BE के। तो इसका मतलब BEFD ये हमारा एक पैरेललोग्राम होगा। सो BEFD इज अ पैरेललोग्राम। तो BEFD हमारा ये पैरेललोग्राम है। अब हमें इस पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, BED और DEF। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। अब देखिए BEFD ये एक पैरेललोग्राम है। हम ट्रायंगल BED और DEF को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BED एंड ट्रायंगल DEF। देखिए ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो BD इक्वल होगा EF के, BD इक्वल होगा EF के। इसी प्रकार BE इक्वल होगा DF के, BE इक्वल होगा DF के। और यहाँ पर DE कॉमन साइड है, DE इक्वल DE के। ये हमारा कॉमन साइड है और ये है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से ट्रायंगल BED कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के साइड 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 साइड। तो BED कॉन्ग्रुएंट होगा DEF के। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एरियाज भी आपस में बराबर होते हैं। सो एरिया ट्रायंगल BED इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल DEF। इसको इक्वेशन 1 बाय CPCT। तो एरिया ट्रायंगल BED इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल DEF के। इसी प्रकार सिमिलरली DECF ये भी एक हमारा पैरेललोग्राम होगा क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल और हाफ होंगे। तो DECF ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो सिमिलरली DEF का एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल ECF के। आप इसको 2 मान लीजिए। इसी प्रकार इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि ADEF ये भी एक हमारा पैरेललोग्राम होगा। तो एरिया DEF एरिया ट्रायंगल DEF ये इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल ADF के। आप इसको थर्ड मान लीजिए। अब देखिए इस ट्रायंगल का एरिया इसके बराबर है, इसी ट्रायंगल का एरिया इसके बराबर है और इसी ट्रायंगल का एरिया इसके बराबर है क्योंकि ये ट्रायंगल आपस में सारे कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हम यहां लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ABC। एरिया ट्रायंगल ABC किस किस के इक्वल होगा 1 2 3 और 4, यानी कि इसका एरिया ADF एरिया ट्रायंगल ADF प्लस में एरिया ट्रायंगल BDE एरिया ट्रायंगल BED प्लस एरिया ट्रायंगल DEF एरिया ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ट्रायंगल ECF एरिया ट्रायंगल ECF इनके इक्वल होगा। तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इन चारों ट्रायंगल्स के एरिया का सम इक्वल होगा ABC के एरिया के बराबर। अब देखिए फ्रॉम 1 2 एंड थर्ड, 1 2 और थर्ड से हमें क्या मिलता है ट्रायंगल ABC इक्वल होगा ADF का एरिया किसके बराबर है DEF के। इसका एरिया भी DEF के बराबर है और इसका एरिया भी DEF के बराबर है। इन शॉर्ट इन तीनों का एरिया DEF के बराबर है। तो फ्रॉम 1
2 और थर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं कि ADF का एरिया भी ट्राइंगल DEF के इक्वल है, BED का एरिया भी ट्राइंगल DEF के इक्वल है। ये ऑलरेडी DEF है, प्लस में एरिया ECF का भी DEF के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे एरिया ट्राइंगल ABC ये इक्वल होगा DEF 4 टाइम्स है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 एरिया ट्राइंगल DEF। हमें रेशियो निकालना था DEF और ABC का, तो यहाँ पर आप 4 को इस तरफ ले जाए तो 1/4 इक्वल टू एरिया DEF अपॉन में ABC आप इसके नीचे लेकर आते क्रॉस में, तो एरिया ABC बन जाएगा। तो एरिया DEF और एरिया ABC, सो एरिया DEF और एरिया ABC इनका रेशियो होगा 1:4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियन। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, यानी कि ट्राइंगल मान लीजिए ये ABC, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। हमें प्रूफ करना है इनका जो एरिया है, इनका एरिया इनके कोरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के बराबर है। इनका एरिया, इनका जो मीडियन है, मान लीजिए ABC का मीडियन है AM और DEF का मीडियन है DN, तो ये इनके कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के बराबर है। यानी कि हमें ये प्रूफ करना है, हमें गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। प्रूफ करना है हमें एरिया ट्राइंगल ABC और एरिया ट्राइंगल DEF, इनके एरिया जो है इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है, यानी कि AM अपॉन में DN इनके स्क्वायर के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं। देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं, यानी कि AB अपॉन में DE इक्वल होगा BC अपॉन में EF इक्वल होगा AC अपॉन में DF के। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB अपॉन में DE, BC को हाफ कर दीजिए हाफ BC, EF को हाफ कर दीजिए हाफ EF इक्वल होगा AC अपॉन में DF के। तो इस प्रकार देखिए AB अपॉन में DE और BC का हाफ, BC का हाफ हमारा BM हो जाएगा और EF का हाफ हमारा EN हो जाएगा अपॉन में AC अपॉन में DF। अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN में सबसे पहले देखिए इसका एंगल B और इसका एंगल E, एंगल B इक्वल होगा एंगल E के। रीजन ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सेकंड देखिए AB अपॉन में DE, AB अपॉन में DE इक्वल होगा BM अपॉन में EN के रेशियो के। AB अपॉन में DE इक्वल होगा BM अपॉन में EN के रेशियो के। प्रूव्ड अबव, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो इस तरीके से ट्रायंगल ABM सिमिलर होगा
ट्रायंगल DENK सिमिलरिटी। तो ट्रायंगल ABM सिमिलर होगा ट्रायंगल DENK, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं। सो AB अपॉन में DE ये इक्वल होगा AM अपॉन में DN के रेशियो के। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं। अब देखिए हमें गिवन क्या था कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ये हमें गिवन था। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ABC का एरिया और DEF का एरिया AB अपॉन में DE के स्क्वायर के बराबर होगा। AB अपॉन में DE के स्क्वायर के बराबर होगा। दो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उनका एरिया हमेशा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ their corresponding sides। तो किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अगर वो दो ट्रायंगल सिमिलर्स हो तो उनका एरिया हमेशा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए फ्रॉम 1 AB अपॉन में DE, AB अपॉन में DE किसके इक्वल है, AM अपॉन में DN के। तो आप AB अपॉन में DE की जगह AM अपॉन में DN को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलता है, ट्रायंगल ABC का एरिया और ट्रायंगल DEF का एरिया, इनका एरिया AB अपॉन में DE की जगह आप रिप्लेस कर दीजिए AM अपॉन में DN, AM अपॉन में DN के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और हमें यही प्रूफ करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 7 क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। ये कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो किसी भी स्क्वायर के एक साइड पर बनाया गया है। मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है A B C और ये D स्क्वायर। ये कह रहा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर। किसी भी एक साइड पे अगर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो कहीं पर भी आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लीजिए, किसी भी एक साइड पे कोई भी एक साइड सिलेक्ट कर लीजिए, AB भी सिलेक्ट कर सकते हैं, BC CD और DA, किसी को भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने AB को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का नाम हो गया A E और B। इसका एरिया हाफ होगा द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑफ इट्स डायगोनल। इसका एरिया हाफ होगा इस स्क्वायर के डायगोनल पे बनाए गए इक्विलैटरल ट्रायंगल के। तो इस स्क्वायर के डायगोनल, इसका डायगोनल आप BD भी ले सकते हैं और इसका डायगोनल आप AC भी ले सकते हैं, किसी भी एक को ले लीजिए और उसके स्क्वायर उसका हाफ होगा। तो मान लीजिए मैंने BD डायगोनल लिया और इस पे एक आप इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लीजिए। ये मान लीजिए ये एक हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका नाम लिखिए F। तो जो साइड पे बनाया गया, स्क्वायर के साइड पे बनाया गया जो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका एरिया डायगोनल पर बनाए गए इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाफ होगा। यानी कि AEB का एरिया साइड पे बना है तो इसका एरिया, और डायगोनल पर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है उसके एरिया का हाफ होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए
यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के सारे साइड्स को हम मान लेते हैं ए यूनिट, स्क्वायर के सारे साइड्स को हम मान लेते हैं ए यूनिट, यानी कि ये ए, तो ये भी ए और ए। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है रूट में a√2, क्योंकि इसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर BD, डायगोनल ऑफ स्क्वायर BD ये इक्वल होगा a√2 यूनिट के। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है a√2, यानी कि a साइड रूट में 2। हमें प्रूफ करना है कि AEB का एरिया हाफ है BDF के, और क्योंकि AEB ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल DFB आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमेशा आपस में सेम रेशियो में होते हैं, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। तो ट्रायंगल AEB सिमिलर होगा ट्रायंगल DFB के SSS सिमिलरिटी से। दो सिमिलर ट्रायंगल्स, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, जैसा कि एक्सरसाइज 6.1 में समझाया गया था। तो अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, तो इनका एरिया ट्रायंगल AEB और एरिया ट्रायंगल DFB, इनका एरिया इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। अब AEB का बेस ले लेते हैं हम AB, और DFB का बेस ले लेते हैं BD, ये इनके स्क्वायर के बराबर होगा। दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया हमेशा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए एरिया ट्रायंगल AEB और एरिया ट्रायंगल DFB। AB को हमने क्या माना था, AB, क्योंकि हर साइड इसका A है, तो AB साइड है, तो यहाँ पर हमारा A आ जाएगा। और BD क्योंकि इसका डायगोनल है, BD क्या होता है a√2, स्क्वायर का डायगोनल होता है हमेशा साइड रूट में 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a√2, आप इसका यहाँ पे होल स्क्वायर कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारा एरिया ट्रायंगल AEB अपॉन में एरिया ट्रायंगल DFB, A से A कट गया, 1√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया एरिया ट्रायंगल AEB अपॉन में एरिया ट्रायंगल DFB इक्वल हो गया 1/2। 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो एरिया ट्रायंगल AEB, इसका एरिया हाफ हो जाएगा ट्रायंगल DFB के। और हमें यही प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो इसके साइड पे बनाया गया हो AEB, ये हाफ होगा डायगोनल यानी कि BDF के एरिया के बराबर। हमें यही प्रूफ करना था, और हमारा एरिया आ गया AEB का एरिया आ गया हाफ एरिया DFB के। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार आज की वीडियो में 6.4 के सभी क्वेश्चन फिनिश हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।